आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका चैप्टर नंबर 9 उसकी एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 12 करेंगे विद कॉन्सेप्ट। जहां पे जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, हालांकि जो है डेरिवेटिव आपने लास्ट जो है किया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कुछ भी नहीं है। सिंपली अपने डेरिवेटिव आना चाहिए और आपको राइट साइड में कुछ ना कुछ गिवन होगा। देखिए सम देख लीजिए आप, जैसे y डबल डैश का मतलब है आपने इसका डबल डेरिवेटिव करके यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव, फिर इसको वेरीफाई करा देना है क्या ये जीरो देगा। तो बस ये ही सम है। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कुछ भी नहीं है। आपने जो अगर डबल डैश है तो 2 बार डेरिवेटिव करना है, एक डैश है तो एक बार डेरिवेटिव करना है, बस ये है सम के अंदर। चलिए एक्सरसाइज को सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है। देखिए सबसे पहले तो y डबल डैश है। अगर मैं dy बाई डी एक्स की बात करूं तो ये y डैश होगा। y डैश किसके इक्वल होता है? dy बाई डी एक्स। करिए इसका e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, ठीक है। अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूं तो ये हो जाएगा इसका डी बाई डी एक्स, किसका? dy बाई dx का। एक बार फिर से डेरिवेटिव कर दिया। जब इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही आएगा, यानी कि y डबल डैश को आप लिख सकते हैं डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू e की पावर x। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, तो पुट कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड, यानी कि y एंड y डैश की वैल्यू यहाँ पे इसको थर्ड नाम दे देते हैं इक्वेशन थर्ड में। पुट पुट values of y double dash and y dash in इक्वेशन थर्ड। ओके, देखते हैं क्या ये वेरीफाई करती है। y डबल डैश की वैल्यू क्या आई है? देखिए y डबल डैश की वैल्यू आई है e की पावर x, तो रख दीजिए यहाँ पे। ये y डबल डैश है e की पावर x, बीच में है माइनस। y डैश की वैल्यू का क्या आई है? y डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी e की पावर x आई है, तो इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0। आई थिंक सो ये सब आपको समझ में आ गया। आपने जस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज वांट टू वेरीफाई करना है आपने कि एक तो ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, वैसे तो कहीं पे यूज नहीं है इसका। इज ए सॉल्यूशन ऑफ द कोरस्पोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ये कहता है कि ये y की जो वैल्यू है ये इसका सॉल्यूशन है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट जो कंडीशन है वहां रख के आपने 0 के इक्वल आ जाता है तो वेरीफाई करता है, अदरवाइज नोट। अब यहाँ पे एक एक्सप्लिसिट लिखा है वर्ड, देखो क्या लिखा है। एक तो एक्सप्लिसिट, एक लिखा है इम्प्लिसिट। ठीक है, ये एक्सप्लिसिट सर क्या है और इम्प्लिसिट क्या है? बिल्कुल सिंपल है। आई थिंक सो सम तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट देख लीजिए क्या है। एक्सप्लिसिट वो है जिसमें एक्स वाई आपको अलग अलग दिखे। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, सॉरी 5x, 3x प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 9x क्यूब। आप देख सकते हैं y अलग है, सारे x अलग है। जब ये अलग अलग हो ना दोनों, तो वो फंक्शन होता है आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन। समझ में आया? सिंपल सी लैंग्वेज, जब दोनों अलग अलग हो, मतलब मिक्स ना हो। मिक्स कब होते हैं? अगर ऐसा हो एक्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, ठीक है ना। तो ये साइन इनवर्स इधर जाके साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब क्या इधर से एक्स वाई अलग अलग कर सकते हैं? नहीं, ये तो एंगल में हो गए ना। अब जहां एक्स वाई अलग अलग ना हो तो वो होता है आपका इम्प्लीसिट फंक्शन, तो ये आपका इम्प्लीसिट होगा। एक्सप्लिसिट
एक्सपेंड से समझ लेना अलग अलग होते हैं। और इसमें इम्प्लीसिट फंक्शन भी है, जैसे ये क्या था आपका, आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या है, y इज इक्वल, देखिए y अलग है, e की पावर x प्लस 1 अलग है, तो ये फंक्शन आपका क्या है, एक्सप्लिसिट है। आगे इम्प्लीसिट आएगा, मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये ऊपर एक्सप्लिसिट और इम्प्लीसिट लिखा है, इसको देख के घबराना नहीं है आपने, कभी आप ये सोचो कि पता नहीं क्या लिखा है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, ये आपको गिवन है एक फंक्शन, आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है y डैश, और यहाँ पे पुट कर देनी है वैल्यू, ठीक है। चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, यहाँ से y डैश को लिख सकते हैं आप dy बाय dx, यानी कि फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। कर दीजिए इसका पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, प्लस 2x का तो 1 होता है डेरिवेटिव और कांस्टेंट का 0, तो यहां से ये आपका 2x प्लस 2 आ गया, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू आई है, y डैश की आई है, y डैश, ठीक है। अब देखिए ये यहां से ही बन जाएगा, कैसे, y डैश को तो यही रखिए, ये प्लस का 2 राइट से लेफ्ट आके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो देखिए जो आपको गिवन था वही यहां बन गया, हेंस प्रूव्ड। और क्या करती है ये जो y की वैल्यू है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो लिखेंगे y ये इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है ये, इज ए सॉल्यूशन, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। अगर यहां से जो वैल्यू y dy बाय dx की इसमें रखें और वो आपको 0 ही दे दे, तो वो क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यही बताना आपने क्या सॉल्यूशन है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट सम भी बिल्कुल सिंपल सा है, आपने सिंपल एक डेरिवेटिव करके वैल्यू रखनी है, कैसे, यहाँ तो dy बाय dx कर लीजिए, ये y डैश हो जाएगा आपका। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, और कांस्टेंट का आपका 0 होता है, यानी कि y डैश की वैल्यू यहां से क्या आ गई, माइनस साइन x। जो y डैश की वैल्यू आई है वो यहां पुट कर दीजिए, ये माइनस साइन x हो जाएगा, प्लस साइन x हो जाएगा, ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो कह सकते हैं जो ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ये जो ये कौन सा फंक्शन है आपका, ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि एक्स वाई अलग अलग हैं। जो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है ना, एक्सप्लिसिट फंक्शन फंक्शन है ये आपका सॉल्यूशन है, इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई थिंक सो ये आपको समझ में आ गया, और बिल्कुल सिंपल सा है, यही कर करके आपने दिखाना है हर एक सम में। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ से आप y डैश की ये वैल्यू निकालनी है। हालांकि y डैश की वैल्यू सारी की सारी एक्स वाई में, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लीजिए, तो y डैश इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पावर, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये तो हमने लिखा है सिर्फ y की वैल्यू, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाय dx, या फिर इसको y डैश लिख सकते हैं, वो क्या होगा, पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, उसके बाद अंदर का भी होता है डी बाई डी एक्स, इसका अंदर का क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये हो जाएगा, ये पावर देखो माइनस के हाफ में से, माइनस का हाफ है ये प्लस का हाफ है, ये प्लस माइनस का एक है, माइनस के एक में से प्लस का हाफ गया, माइनस के एक नीचे आके प्लस का एक हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 अंडर द रूट, क्योंकि वो 1/2 रूट बन जाएगा। और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, इसका 2x, ठीक है। देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आपका फाइनली y डैश की वैल्यू क्या आ गई, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो ये वैल्यू आई है, अब यहाँ पे एक फंडा है,
आप बोलोगे सर क्या, यहाँ पे y डैश की वैल्यू इन्होंने क्या लिख रखी है, y डैश की वैल्यू x y और 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख रखी है। देखिए समझिएगा, मैं ये यहां से मैं यहां लेके आ जाता हूं इसको, ये है y डैश इज इक्वल टू 1 बाय अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब आप एक बात नोट करेंगे यहां से, यहां रूट नहीं है, यहाँ रूट नहीं है। अगर वहां रूट नहीं है तो इसकी है ना, पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, शायद कुछ होगा, या फिर नीचे से रूट गायब करने के लिए आप इसका रैशनलाइजेशन कर दीजिए, इसका रैशनलाइजेशन कर दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए ऊपर तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे देखो ये स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आपका वाई डैश आ जाएगा। यहाँ तक आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए क्या करना है, हमने तो ऐसा बनाना था ना इसको, जो ऊपर है ये सिंपल बन गया ये तो। अब देखो कैसे, ये तो वाई डैश है आपका, जो ये है देखो ये हम स्टार्टिंग में लेके चले थे। स्टार्टिंग में देखो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू y है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, y लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं इसकी जगह, y, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ ये y है आपका, y, ठीक है, और नीचे आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, और x भी चाहिए, हाँ ये x यहाँ था, ये यहाँ पे रह गया था, ये x बाई है आपका, x, ठीक है, तो ये x है आपका यहाँ पे, ठीक है, तो ये x ऊपर है आपका, तो ये एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, ये x यहाँ रह गया था, ये साथ में चलेगा। आई थिंक सो ये प्रूफ हो गया, बिल्कुल इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपने थोड़ा सा माइंड यूज करना है कि इस इक्वेशन की तरह कैसे ट्रांसफॉर्म करें। तो कह सकते हैं ये फंक्शन कौन सा आपका, ये भी आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये क्या है, सॉल्यूशन है इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ये ये फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, ये बिल्कुल सिंपल सा है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव करिए तो वो dy बाई dx हो जाएगा, दिस वन y डैश इज इक्वल टू, जब फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे x का तो 1a हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये x y डैश की वैल्यू क्या आई है, y डैश की वैल्यू a आई है, इज इक्वल टू वाई, और एक्स ए क्या है देखना, एक्स ए आपका अगेन वाई है, इज इक्वल टू वाई, तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस फंक्शन, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई थिंक सो हम बिल्कुल इजी था, थोड़ा सा यहाँ पे माइंड का यूज करना था कि एक्स ए की वैल्यू अगेन वाई है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। नेक्स्ट सम है, आपने y डैश निकालना है, और देखना यहाँ पे एक अच्छी बात है, सारी की सारी वैल्यू एक्स वाई में है, देखना इसको कैसे करना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सम है। देखिए आपने y डैश निकालना है, मतलब dy बाय dx निकालना है, और यहाँ से y डैश की वैल्यू होती है ये, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है अपना। क्या होता है डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, फिर उसके बाद बीच में प्लस आता है, ठीक है, फिर उसके बाद साइन एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहां तक आई थिंक सो आपको आ गया होगा समझ। तो ये y डैश की वैल्यू आई है, y डैश इज इक्वल टू एक्स, एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आई है। अब हम अगर आंसर की तरफ देखें तो सारा एक्स वाई में ट्रांसफॉर्म हो रखा है, बट यहाँ पे आप देखोगे वाई डैश की एक्स तो है पर कोस एक्स साइन एक्स है। बिल्कुल सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना, जो आपको गिवन था, देखिए ये आपको गिवन था, यहां से आप
साइन एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन एक्स क्या होगा, देखिए साइन एक्स को तो यहीं रखिए, ये वाई यहीं है, जो ये एक्स है ना ये नीचे आ जाएगा, मतलब साइन एक्स आपका वाई बाई एक्स है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, एक्स कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं 10वीं क्लास के रिजल्ट के अकॉर्डिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कोस एक्स को, प्लस ये साइन एक्स यूं का यूं। अब देखिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगी 1 माइनस, देखिए साइन एक्स की वैल्यू क्या है y बाई एक्स, तो स्क्वायर होने के कारण वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या है y बाई एक्स है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपका यही बनेगा। चलिए करते हैं, देखो समझना यहाँ से, y डैश को तो ऐसा ही रखते हैं, यहाँ अंदर x भी ऐसा ही है, अंदर से एलसीएम ले लेते हैं, अंदर से एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये प्लस का वाई बाई एक्स। अब देखो ऊपर का भी वर्गमूल है, नीचे का भी अंडर रूट है, तो नीचे से के अंडर रूट से ये स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो सिर्फ एक्स बाहर आएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि जब आप एक्स स्क्वायर का वर्गमूल करोगे तो ये कट के सिर्फ एक्स बाहर आएगा, ये दोनों का है, ऊपर भी है और नीचे भी है, पूरा है ये अंडर रूट, ठीक है ना। तो यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ प्लस वाई बाई एक्स होगा। अब क्या करना है आपने, अब वाई डैश के साथ एक्स चाहिए, इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लोगे तो ये यहाँ भी आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का वाई, जब ये नीचे एक्स होगा ना ये नीचे से इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो देखना यही है क्या एक्स वाई डैश, ये y आगे लिखा है और ये टर्म पीछे लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको सेटिस्फाई करता है इसका डेरिवेटिव, वो भी फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा है, सिंपली यहां से अगर हम ये बना पा रहे हैं ना, आप फर्स्ट डेरिवेटिव करिए या सेकंड करिए, आपको वैसे भी यहां से मिल रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, तो याद रखना ये कौन सा फंक्शन है आपका, ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन है, तो ये जो एक्सप्लिसिट फंक्शन है ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम बिल्कुल इजी है, यहां से आप करिए, आपने यहाँ पे दिख रहा है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ही करना है, कर दीजिए, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव तो y डैश हो जाएगा, प्लस सेकंड y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 होगा, log y को 1 बाई y, फिर y का होगा y डैश और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो ये आपके y डैश वाले हैं इनको एक साथ लिख लीजिए, और ये y राइट साइड में माइनस का हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो अब यहां से देखिए y डैश को कॉमन ले लीजिए, ये x माइनस 1 बाई वाई हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वाई। अब यहां से आप क्या करिए, यहां से आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए y डैश, तो y, तो ये y एक्स वाई लिख सकते हैं -1, और ये माइनस वाई। अब क्या होगा, y डैश को तो आप यहीं रखिए, और ये है ना इसके नीचे जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का y अपॉन एक्स वाई -1 अपॉन वाई, ठीक है ना। ये ऊपर जाके रोटेट होगा, ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई -1, इस माइनस को अंदर लेके जा सकते हैं, तो वाई स्क्वायर, ये 1 तो आगे आ जाएगा, एक्स वाई पीछे आ जाएगा, और ये वाई डैश है। आई थिंक सो यहाँ पे देखोगे सेम है, वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई। तो अगर यहां से फर्स्ट डेरिवेटिव से हम ये बनाने में सफल हो रहे हैं तो कह सकते हैं ये फंक्शन आपका कौन सा है, ये आपका इम्प्लीसिट फंक्शन है, क्योंकि हम एक्सप्लिसिट है, इसको भी y को अलग कर सकते हो, एक्स वाई अलग कर सकते हो, तो जो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है ना ये इसका सॉल्यूशन है। जस्ट थोड़ा सा कॉमन सेंस है, मैं इसलिए आपको मतलब थोड़ा सा अच्छे से करा रहा हूं, और डेरिवेटिव बिल्कुल सिंपल सिंपल से, अगर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं आप तो आपको मान के चलते हैं कि डेरिवेटिव अच्छे से आता है, अदरवाइज डेरिवेटिव का पहले चैप्टर देखिए उसके बाद आएगा ये। देखिए नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम में क्या कहता है, ये कहता है आपका, देखिए यहां से आपने
y डैश, एक ही डेरिवेटिव निकालना है और ये आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पे y का y डैश हो जाएगा, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर y का y डैश इज इक्वल टू x का 1 डेरिवेटिव हो जाएगा। आई थिंक सो यहां तक आ गया होगा समझ में। अगर राइट साइड देखे तो y है, बट यहाँ पे y साइन y डैश तो है, बट y नहीं है। आप बोथ साइड मल्टीप्लाई, बोथ साइड लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये y डैश प्लस साइन y, ये आपका y डैश हो जाएगा इज इक्वल टू y हो जाएगा। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से y की वैल्यू निकालिए। y की वैल्यू क्या है, यहां से x प्लस कोस y है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, ये y की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करिए, इधर सब्स्टिट्यूट करिए, ये y डैश हो जाएगा। y की वैल्यू क्या है, यहां से x प्लस कोस y प्लस साइन y और y डैश, और y की वैल्यू क्या है x प्लस कोस y, और इस y को मत रखना क्योंकि राइट साइड में आपका y है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए, जब y डैश की अंदर, या फिर यहाँ से देखिए, यहाँ भी y डैश है, यहाँ भी y डैश है, कॉमन ले लो। y डैश को तो कॉमन लिया आपने, देखो जैसे ये ले रखा है। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, ये तो बचेगा आपका x प्लस कोस y, और ये क्या बचेगा, देखिए y डैश लिया, साइन x साइन प्लस x साइन y, क्योंकि इस x की है ना, इस x की, इस साइन y की एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, इस साइन की, और प्लस साइन y कोस y, और इज इक्वल टू y। ठीक है ना। आपने निकालना था x साइन, हमारे y साइन y साइन y, पूरे का पूरा फंक्शन, सिर्फ देखिए एक x तो ठीक है, यहाँ पे एक x ठीक है, कोस y भी ठीक है यहाँ पे, और फंक्शन क्या था ये आपका y माइनस कोस y। पहले क्या किया, ये आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया। कोस y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन y, माइनस माइनस प्लस हो गया, y का फिर y डैश इज इक्वल टू x का 1 हो गया डेरिवेटिव, यहां तक ठीक है। अब y से मल्टीप्लाई किया, इधर भी किया, ये साइन y डैश y इज इक्वल टू y हो गया। यहां से y की वैल्यू निकाल लिया आपने, y की वैल्यू x प्लस कोस y आई। ठीक है ना, y की वैल्यू आपने यहां भी रख दी, y की वैल्यू आपने साइन y, और y की वैल्यू आपने यहां भी रख दी, y डैश इज इक्वल टू y है। अब आपने क्या किया, यहां से y डैश कॉमन ले लिया, ये तो x प्लस कोस y बच जाएगा, x प्लस कोस y, और यहां से ये हो जाएगा आपका साइन y x साइन y प्लस साइन y कोस y। ठीक है, ठीक है। अब देखो, यहाँ y के साथ साइन y है, y के साथ साइन y है, कोस y भी है, साइन y की वैल्यू कहां से निकाले, क्योंकि y साइन y है यहाँ पे तो x साइन y है, x की वैल्यू क्या है, यहाँ से y प्लस कोस y प्लस कोस y, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखो, तभी कुछ होने वाला है। तो ये y डैश, देखिए अपने पास x है, बिल्कुल ठीक है, अपने पास कोस y है, मतलब ये टर्म है, ये टर्म है ऊपर, देखो ये और ये, दिक्कत किस में हो रही है, इन दोनों टर्मों में हो रही है। और यहाँ भी आपका साइन y तो है, बट x है, बट यहाँ से साइन y है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू y कोस y है ना, वो पुट करो वहां पे, ये है कोस y है आंसर में, प्लस यहाँ इस x की वैल्यू ये रख दो, y माइनस कोस y। ठीक है ना,
इस x की वैल्यू आपने क्या रख दी और इनटू क्या है आपका साइन y। ठीक है, देखिए साइन y, ये y की वैल्यू रखी है, ये भी यहां से हम आंसर बनाने की कोशिश करते हैं आपका, देखो, और प्लस यहां से साइन y cos y इज इक्वल टू y है। अब देखो समझना यहां से y डैश x प्लस cos y, दो तो ठीक है, अब साइन y के अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा साइन y इंटू वाई, और फिर ये माइनस का cos y साइन y प्लस साइन y cos y इज इक्वल टू y। अब देखो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, ये करनी थी कैंसिल यहाँ से, y डैश इज इक्वल टू x प्लस cos y प्लस y साइन y, और बस इज इक्वल टू y। क्या यही था आपका, देखिए मिला लीजिए इससे, ये y साइन y ये टर्म रही, cos y ये टर्म रही, x ये टर्म रहा, y डैश ये रहा, और y ये रहा। इट मींस आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इक्वल, तो यहां से लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इक्वल, सो जो ये आपको फंक्शन गिवन है, गिवन फंक्शन is a solution of differential equation, solution of given differential equation, solution of given differential equation। ठीक है, सिंपल सिंपल था, थोड़ा सा घुमावदार सम था, भाई जो चाहिए था वो बनाना था आपने। ठीक है, देखिए इसको किस वे था आपने जो है अटेम्प्ट करना था, बिल्कुल सिंपल था, एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, अच्छा सम है, अगर एक्सरसाइज में से आया तो ये बनने के चांस हैं। ठीक है, नेक्स्ट सम देखिए आप, यहां से आपने क्या निकालना है, ये निकालना है y डैश, इशारा दे रहा है एक बार डेरिवेटिव करना है बस, तो एक बार डेरिवेटिव कर दीजिए, x का तो 1 होगा, y का y डैश होगा इज इक्वल टू tan इनवर्स y का क्या होगा 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर y का भी होगा, y का y डैश होगा। अब क्या करिए अब क्या करिए आप y डैश को एक साथ कर लीजिए, ठीक है ना, ये प्लस का है, आप इसको इधर ही लेके आ जाइए, 1 प्लस वाई डैश, और ये माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये y डैश इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हम ये निकालने वाले हैं यहां से, बिल्कुल। अब यहां से आप जो है एलसीएम लीजिए, यहां से एलसीएम लीजिए आप यहां से, या फिर पहले कॉमन लीजिए, कॉमन तो ले नहीं रखा है इन्होंने, तो एलसीएम लेना पड़ेगा वही, वो तो लीजिए, एक तो 1 प्लस वाई स्क्वेयर हो जाएगा, ये प्लस वाई डैश 1 प्लस वाई स्क्वेयर हो जाएगा, और माइनस वाई डैश हो जाएगा, और नीचे देखिए इसके बाय 1 इसके बाय 1 करके एलसीएम लिया है, 1 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये आपका। एक बार तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तो y डैश रहेगा क्योंकि इसके नीचे है, ये जो डिनोमिनेटर इधर होके 0 हो जाएगा ये, तो यहाँ से आपका 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वेयर, वाई डैश की मल्टीप्लाई करो, वाई डैश प्लस वाई डैश वाई स्क्वेयर, और माइनस वाई डैश, ये तो 0 हो जाएगा इधर 0। अब देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया आपका, 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई डैश वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो देखो ये टर्म ये रही आपकी, ये टर्म ये रही, एंड ये टर्म ये रही, तो लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर इक्वल, तो गिवन
given function is a solution of given differential equation। सिंपली ये बात लिख देंगे तो ये आपका सम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। सिंपल टाइप का सम था। नेक्स्ट सम देखिए क्या कहता है आपका, x प्लस वाई डी वाई बाई, कंडीशन है कि माइनस ए और ए के बीच में लाई करता है x आपका। तो आपने बिल्कुल सिंपल सा, ये तो कुछ नहीं करना, इधर से है ना स्क्वायर कर लीजिए इधर, क्योंकि नीचे कभी रूट है ही नहीं वहां पे, तो यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए। तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करिए, यहाँ पे तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था ना, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, इसका 2y फिर y का y डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का तो 0 माइनस इसका 2x हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए इसको, ये 2 से ये 2 कैंसिल आपका, तो यहाँ से y डैश प्लस x इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई डी वाई बाई, क्योंकि y डैश डी वाई बाई डी एक्स ये तो होता है। तो अब देख सकते हैं आप इक्वल हैं ये, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल। तो गिवन फंक्शन is a solution of given differential equation। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जर्नल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। याद रखना, जब जर्नल सॉल्यूशन होता है ना, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, उतने ही कांस्टेंट होते हैं। ये जर्नल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये जर्नल सॉल्यूशन में कहता है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, इसमें जर्नल सॉल्यूशन में ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर, 4 ऑर्डर की है। तो याद रखना जर्नल सॉल्यूशन में कांस्टेंट होते हैं, कितने होते हैं, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, उतने ही कांस्टेंट होते हैं उसमें। ये जर्नल सॉल्यूशन है। एक आगे देखो इसका, ये है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। याद रखना जर्नल सॉल्यूशन में कांस्टेंट होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं होते। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या बोलता है, नंबर ऑफ कांस्टेंट 0 होते हैं। जर्नल सॉल्यूशन में कांस्टेंट होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं होते डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इसका 0 आंसर होगा। ठीक है। अब हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। हाँ, विद इन 15 डे आपका ये जो है सेमेस्टर जो है खत्म कर देंगे, और पूरा मैथ आपका विद इन 27 और 28 डेज में पूरा मैथ आपका जो है खत्म हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन फ्रेंड।